नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रोहित आनंद शास्त्री। आज अधिकतर जो जनमानस है उनमें एक अजीब सी परेशानी दिमाग में चल रही है कि इस बार जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो 11 अगस्त 2022 को मनाया जाए या 12 अगस्त 2022 को। तो इसी भ्रांति से पर्दा उठाने के लिए और क्या सही निर्णय होगा, किस दिन आपको मनाना चाहिए रक्षाबंधन का त्यौहार और क्यों मनाना चाहिए, इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालने के लिए यह वीडियो मैंने सभी के लाभार्थ बनाया है। तो आप जान लीजिए कि जो कर्ण की 11 तारीख गुरुवार है, जिस दिन पूर्णिमा है, जो कि प्रातः 9:35 से लगेगी पूर्णिमा की तिथि, और उसी समय से भद्रा भी शुरू हो रहा है जो कि रात्रि 8:53 तक रहेगा। और जो दूसरा दिन है यानी कि जो 12 तारीख है, 12 अगस्त 2022 है, उस दिन सुबह 7:16 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। अब क्योंकि भद्रा लगा हुआ है, इस वजह से कई बुद्धिजीवी यह कह रहे हैं कि इस दिन जो त्यौहार है राखी का वो हमें नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि भद्रा के अंदर कोई भी शुभ कार्य निषेध माना गया है। कोई भी शुभ कार्य निषेध क्यों माना जाता है भद्रा के अंदर, यह मैं इसी वीडियो में आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन जो जन ये नहीं चाहते कि उनके पास इतना समय नहीं है वो पूरा इसकी डिटेल में जाएं, और उनको सिर्फ मुहूर्त कब कब है और किस समय मनाना, कौन सी तारीख को मनाना राखी सही रहेगा, वो इसी की जानकारी चाहते हैं, उनको मैं शुरू में ही वीडियो के ये जानकारी उपलब्ध करा देता हूँ कि 11 तारीख को ही आपको यह जो त्यौहार है, शुभ त्यौहार रक्षाबंधन का, वो मनाना शुभ रहेगा। क्योंकि जो भद्रा है वो उसी समय उसका जो प्रभाव मान्य होता है जब वो जिस क्षेत्र में होता है। यानी कि यदि भद्रा पृथ्वी में है तो पृथ्वी राशियों के अंदर यदि चंद्रमा आता है, उस समय यदि भद्रा है तो वो पृथ्वी के ऊपर यदि है तभी प्रभावित होगा। और उस समय यदि वह पाताल लोक में है या फिर स्वर्ग लोक में है तो वो प्रभावी नहीं होगा। तो 11 अगस्त को जो पूर्णिमा है, उस संपूर्ण दिन चंद्रमा जो है वो मकर राशि के अंदर रहेगा। और जब चंद्रमा मकर राशि के अंदर होता है तो जो भद्रा का वास है वह पाताल लोक में यानी कि नाग लोक में माना गया है, जो कि राक्षसों का लोक है, मनुष्यों का लोक नहीं है। मनुष्यों का जो लोक है वो पृथ्वी लोक माना जाता है। अतः यह क्योंकि पाताल लोक के अंदर है भद्रा, इस वजह से पूरे दिन कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा माना जाएगा, उसके ऊपर भद्रा का कोई भी अनुचित प्रभाव या कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए पूरे दिन सभी लोग अपनी सुविधा अनुसार अच्छे चौघड़िए को और होरा को देख करके अपनी जो राखी है वह मना सकते हैं। और यदि आप शुभ समय के लिए पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक अमृतकाल है। बृहस्पतिवार के दिन 11 तारीख अगस्त 2022 को आप रक्षा जो सूत्र है वो अपने भ्राता को बांध सकती हैं। इसके अतिरिक्त 12 बजे से 1 बजे तक भी जो समय है वह भी शुभ माना गया है रक्षाबंधन के लिए। तो ये दो समय बहुत ही उपयुक्त हैं जब आप राखी बांध सकते हैं। और 11 अगस्त प्रातः काल से पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और उसके उपरांत आप रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वह मना सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार मुहूर्त चिंतामणि जिसके अंदर आता है, या फिर जयपुर का आप श्री जय मार्तंड पंचांग ले लीजिए, उसका जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें साफ रूप से दिया गया है कि भद्रा का पाताल लोक या नाग लोक में जब वास होता है तो वह पृथ्वीवासियों के लिए शुभ फलदायी होता है। ठीक है, इसलिए असमंजस में न रहें, किसी भी अफवाह के ऊपर ध्यान न दें, और अधूरी जानकारी से बचते हुए, भ्रमित न होते हुए 11 तारीख को ही दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य आप
रक्षा जो सूत्र है वो अपने भ्राताश्री को बांध सकती हैं। और रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ 11 तारीख पूर्णिमा को ही मना सकती हैं, क्योंकि उस दिन भद्रा जो है वह पाताल लोक में है। आप सभी का यह त्यौहार मंगलमय हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। और अब विस्तार से आपको बताता हूँ कि भद्रा में क्यों नहीं बांधी जाती है राखी। तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो बहुत ही शुभ त्योहार है, किंतु भद्रकाल जो होता है इसमें राखी बांधना निषेध है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, और वो यह है कि जब एक बार यही संयोग आया था, मकर राशि के अंदर ही था चंद्रमा, और क्योंकि मकर राशि में जब चंद्रमा होता है तो भद्रा जो है वो पाताल लोक में वास करती है। और उस दिन लंकाधिपति रावण, जो राक्षसों के और बहुत ही बड़े और बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, वह अपनी बहन से जब रक्षा सूत्र राखी बंधवाने पाताल लोक जाते हैं, राक्षसों का जो लोक है वो पाताल लोक माना गया है, तो वहाँ पे जो अपनी बहन शूर्पणखा से वो राखी बंधवाने के लिए पाताल लोक जाते हैं, तो उसकी जो बहन है वो कहती है कि अभी तो भद्रा लगा हुआ है भ्राताश्री, तो अभी राखी बांधना उचित नहीं होगा, अपन ये समय टल जाए उसके बाद बांधते हैं। तो राक्षस राज जो रावण है वो बड़ा अट्टहास करते हैं, बहुत तेजी से हंसते हैं और कहते हैं कि अरे 9 की 9 ग्रहों को तुम्हारे भाई ने अपना बंदी बना रखा है, उनको अपने दरबार में उल्टा लटका रखा है, और तुम इन सब बातों के अंदर पड़ रही हो। यानी हालांकि जो रावण है वो बहुत बड़ा विद्वान था, महान पंडित था, किंतु उस समय अहंकारवश उसको यह बात दिमाग से निकल गई कि शनिदेव को भी उन्होंने हालांकि बना रखा है अपना बंदी, किंतु जो उनकी बहन है भद्रा, वह भी एक बहुत अहम स्थान रखती हैं काल गणना के अंदर। और वो जो भद्रा काल है, उस काल के अंदर यदि कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो उसका अनिष्ट होता है, उसमें उसका जो परिणाम है बहुत ही दुखद और बेकार होता है। और यही कारण था कि जब अपने भाई के आग्रह पे सुपनखा जी ने बांधी राखी अपने भ्राताश्री रावण को, तो 1 वर्ष भी नहीं बीतने पाया और पूरा जो राक्षसों का जो साम्राज्य था, जो राक्षसों का जो वंश था, रावण समेत समाप्त हो गया, और मात्र शूर्पणखा जो थी वही बच पाई। तो जो शूर्पणखा हैं उनके बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब भद्रा जी के बारे में आपको बता दूंगा। जो भद्रा हैं वो सूर्य देव की पुत्री हैं, शनि देव की बहन हैं, और छाया जो है उनकी सुपुत्री हैं, यानी कि इनकी जो माता है वह छाया है, वही जो कि शनिदेव की माता हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि आखिर ऐसा कौन सी बात है जिसके कारण भद्रा को अशुभ माना जाता है, और उसका असलियत में क्या महत्व है काल गणना में, इसके बारे में मैं कुछ प्रकाश डाल देता हूं कि किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे कि अपन राहु काल का ध्यान रखते हैं, राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, घर से नहीं निकलते हैं, उसी प्रकार जो भद्रा योग है उस समय पर भी कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। और वह इसलिए क्योंकि भद्र काल के अंदर जो मंगल उत्सव हैं, शुभ कार्य हैं, उनकी समाप्ति नहीं होनी चाहिए और उनका शुभ आरंभ भी नहीं होना चाहिए। यह हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। और ये क्यों लिखा गया है इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पुराणों के अंदर भद्रा जो हैं वो जब पैदा हुई, सूर्य देव की पुत्री हैं, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब वो पैदा हुई तो बहुत ही विकराल और डरावना रूप लेकर उनका जन्म हुआ। उनके काले घने लंबे बाल, लंबे दांत, काला जो उनका वर्ण था, और बहुत ही भयानक स्वरूप था, जिसके कारण जिससे भी वह मिलती वो डर के उनसे भाग जाता। और इस वजह से वो इतनी ज़्यादा नाराज हुई, इतनी क्रोधित हुई, और शक्तिशाली, क्योंकि वो सूर्य की पुत्री थी तो शक्ति तो उनमें बहुत ज़्यादा थी ही। तो वो इतनी नाराज हुई कि उन्होंने कहा कि जिस संसार में मुझे कोई पसंद ही नहीं कर रहा है उस पूरे संसार को ही मैं क्यों ना निगल जाऊं। तो उन्होंने पूरे संसार को खत्म करने की, निगलने का प्रयास किया। इसके ऊपर जो ब्रह्मा जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित और नाराज़ हो गए, और वो आए और उन्होंने श्राप दिया इसको, भद्रा को,
कि मेरी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है संसार, इतनी तपस्या पश्चात मैंने इसका निर्माण किया है और अब तुम इसको निगलने जा रही हो, इसको खत्म करने जा रही हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस भी कार्य में तुम्हारी उपस्थिति होगी वो कार्य कभी भी फलीभूत नहीं होगा, कभी भी परवान नहीं चढ़ेगा, कभी भी सफल नहीं होगा, कभी भी उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हारी उपस्थिति जहाँ होगी, जहाँ तुम रहोगी, जहाँ तुम्हारा वास होगा, वहाँ पे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। और तभी से जो कोई भी कार्य है उसके अंदर इनको इनको वर्जित माना गया है। भद्रा जो काल है उसको छोड़ करके काम किया जाता है, उस समय पर कोई भी कार्य नहीं किया जाता, ये स्पेशली ध्यान रखा जाता है। तो जैसे जैसे ये भद्रा बड़ी होने लगी वो और ज़्यादा विकराल रूप लेने लग गई। वो जहाँ पे पूजा पाठ होता था उन वहाँ पे सब दूर विध्वंस करने लग गई, सारे अच्छे मांगलिक कार्यों को सबको खराब करने लग गई। तो इससे जो सूर्य देव थे वो काफ़ी परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। और पहुँचने से पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका एक बार विवाह किया जाए। तो विवाह के लिए भी उन्होंने कोशिश करी, उन्होंने एक स्वयंवर रखा, लेकिन स्वयंवर के अंदर भी स्वयं भद्रा ने ही जो पूरा पंडाल है उसको विध्वंस कर दिया, उसका विध्वंस करके तोड़ ताड़ दिया, सारी जो भी व्यवस्था थी उसको पूरा खराब कर दिया। इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए सूर्यदेव और वो फिर पहुँचे ब्रह्मा जी के पास और उनसे आग्रह किया कि कृपया आप मेरी इस बेटी का उद्धार करिए और इसको संयमित करिए, ये सही कार्य करे और सही तरफ ही दिमाग लगाए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि क्योंकि ये सही तरफ तो इसका दिमाग लगेगा नहीं, लेकिन बड़ी चतुराई से उन्होंने उसको समझाने का प्रयास किया और उसको कहा कि यदि तुम इसी प्रकार विध्वंस करती रही तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, सभी तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम्हारा एक ही उद्देश्य है कि तुम जो कहो वो ही सब लोग माने। तो मैं तुम्हें काल गणना के अंदर, यानी कि ये पूरा जो संसार है ये चलायमान है, निरंतर चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है और इसकी जो गणना है वो हम समय में करते हैं। तो ये जो काल समय है, जो गणना है इस पूरे संसार को चलाने की जो गणना है, जिसको हम काल कहते हैं, समय कहते हैं, उसके अंदर तुमको एक विशेष स्थान मैं प्रदान कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए मैं तुम्हें काल गणना यानी कि पंचांग में एक प्रमुख अंग विशिष्ट करण में स्थान देता हूँ। ठीक है ना, विशिष्ट करण जो है उसके अंदर उन्होंने स्थान देने के लिए उनको कह दिया और यह कह दिया कि तुम बव, बालव, कौलव, तैतिल आदि जो चरण हैं इनके साथ सातवें करण में स्थित रहो। जो भी व्यक्ति तुम्हारे समय में यात्रा करे, गृह प्रवेश करे, व्यापार करे, खेती करे, उद्योग करे और अन्य मांगलिक कार्य करे तो तुम उसमें विघ्न बाधा डालो। तो जो भी तुम्हारा आदर न करे उसका कार्य पूरा न होने दो। भद्रा ने यह बात जो है ब्रह्मा जी की वो मान ली और जैसे ही ब्रह्मा जी की यह बात उसने मानी तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम मुझे वचन दो कि जो समय तुमको मैंने दिया है तुम उसी के अंदर जो तुम्हारी बात नहीं मानेगा उसका बुरा करोगी, उसका अहित करोगी, उसका कार्य पूरा नहीं होने दोगी। इसके अतिरिक्त और जो भी समय है, जो समय तुम्हें मैंने नहीं दिया है, वो जो समय है उसके अंदर तुम किसी का कोई भी अहित नहीं करोगी। इसके ऊपर भद्रा जो है वो मान गई। इसके ऊपर भगवान ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा क्योंकि तुमने एक अच्छे कार्य के लिए मेरा सहयोग किया है, काल गणना में अपना योगदान दिया है, इसलिए मैं तुम्हें एक और श्रेष्ठ चीज़ प्रदान करता हूं और वो ये है कि मैं तुम्हारी जो उपस्थिति है वो सिर्फ पृथ्वी लोक में ही नहीं अपितु स्वर्ग लोक में और पाताल लोक में ही भी रहेगी। इसका तुम्हें एक वरदान देता हूं कि जिस तरह अपनी 12 राशियां हैं, भगवान ब्रह्मा जी ने इन 12 राशियों को चार चार के अलग अलग समूहों के अंदर 3 भागों में विभक्त कर दिया। एक भाग 4 राशियों का जो था वो स्वर्गलोक के लिए, एक 4 राशियों का दूसरा भाग जिसके अंदर कर्क राशि, सिंह राशि, मीन राशि और कुंभ राशि आती हैं। ये चारों राशियों में जब भी चंद्रमा विचरण करेंगे और उस समय भद्रकाल होगा तो निषेध होगा, शुभ कार्य करना निषेध होगा। ऐसा वरदान
इनको दे दिया और इसके अतिरिक्त जो बाकी 4 राशियां बची उन सारी राशियों को पाताल लोक के लिए कर दिया कि जब भी जहां पर भी तुम्हारा वास होगा, जिस लोक में भी तुम्हारा वास होगा, तुम्हारा प्रभाव वहीं पर रहेगा। तो इस बात के लिए वो मान गई। हालांकि भगवान ने उसके कोई वरदान न दे करके उसकी जो शक्ति है उसी को कम किया था, संतुलित किया था, एक तरह से बांधा था कि जब वो पाताल लोक के अंदर होगी और उस समय यदि पृथ्वी लोक के जो वासी हैं उसके ऊपर कोई भी गलत प्रभाव नहीं डाल पाएगी। इसी तरह से जब वो स्वर्ग लोक में होगी तब भी वो पृथ्वी लोक के वासियों के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं डाल पाएगी। मात्र जब वो पृथ्वी के ऊपर होगी और तब भी सिर्फ 4 राशियों में जब वो होगी तभी उसका प्रभाव होगा। तो एक तरह से उसके जो बुरा प्रभाव है उसको ब्रह्मा जी ने बड़ी ही चतुराई से कम कर दिया और इसके लिए वो स्वयं भी वचनबद्ध होके बंध गई। जैसे चंद्रमा जब मेष राशि के अंदर, वृष राशि में, मिथुन राशि या वृश्चिक राशि में होता है तब वह भद्रा का जो वास है वह स्वर्ग लोक में माना जाता है। इसी प्रकार जब कन्या, तुला, धनु या मकर राशि के अंदर जब चंद्रमा का वास होता है तो भद्रा का जो वास है वो पाताल लोक या नाग लोक में माना जाता है। और पृथ्वी लोक का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशियों के अंदर जब चंद्रमा का वास होगा उस समय पर ही भद्रा यदि है तो ही पृथ्वी पर उसका वास माना जाता है और उस समय कोई भी शुभ कार्य जो है वो निषेध होते हैं। तो ये आपने देखा कि किस चतुराई से ब्रह्मा जी ने जो भद्रा का कुप्रभाव था, उसकी बुरी जो प्रवृत्ति थी, उसको उस पर अंकुश लगाया और दुनिया के जो पूरा संसार है उसके उत्थान के अंदर उसका किस तरह से एक पॉजिटिव योगदान जो है वो लिया। तो यही कारण है कि जिस कारण से भद्रा के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य है वो नहीं करते हैं। आशा करता हूं कि आपको भद्रा के बारे में क्यों शुभ कार्य नहीं किया जाता है उसकी आपको पूर्ण जानकारी हो गई होगी। और इसके अतिरिक्त भद्रा काल के अंदर हम कभी भी कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो, कोई राजनीति से संबंधित मामला हो या फिर कोई तंत्र विद्या से संबंधित कोई आपको कर्मकांड करने हैं तो वो सब ही शुभ माने जाते हैं। वो समय जो है वो शुभ माना जाता है, उसके लिए अशुभ नहीं होता है। भद्रकाल में भी आप यह सारे जो कर्मकांड हैं वो सब कर सकते हैं, इसको शुभ माना गया है। तो ये सारी जो बातें हैं आशा करता हूँ आपके को बहुत ज़्यादा काम आएंगी और इन्होंने आपके जो भ्रांतियां हैं आपके मन मस्तिष्क के अंदर उनको साफ कर दिया होगा। और आगे आने वाले समय में आप भद्र जिस तरह आप राहु काल का ध्यान रखते हैं, भद्रा का जो काल है उसका भी आप ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी पर कब निवास होता है भद्रा का, किस राशियों के अंदर चंद्रमा हो तब उसका कुप्रभाव पड़ता है, ये सब बातों का आप ध्यान रखते हुए अपने कार्यों को निष्पादित करेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का मंगल हो। नमस्कार।